नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए सभी बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए क्लोरोफार्म बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इस साल क्योंकि काफ़ी सालों से ये नहीं आया है। तो क्लोरोफार्म बनाने की विधि कैसे, तो देखिए ये एक फिगर है, आपका चित्र बनाया गया है। इसको कैसे आप शो करेंगे, क्या है ये आसवन फ्लास्क है, ये आपका संघनित्र है, यहाँ पर आपका बालूष्मक है, ये आपकी जाली है, ये बर्नर है और ये आपका ग्राही है और ये आपकी निकास नली है। ठीक है। इस आसवन फ्लास्क में हम एथिल अल्कोहल लेते हैं, साथ में विरंजक चूर्ण CaOHCl2 और H2O लेते हैं। जब इन तीनों मिश्रण को हम ले करके बालू उष्मक पर आसवन फ्लास्क को रख करके गर्म करते हैं तो फिर यहाँ से भाप निकलती है और ये भाप जब आगे यहाँ पहुँचती है, निकास नली से होते हुए जब पहुँचती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो संघनित्र है यहाँ से जल प्रवाहित किया जाता है। जल प्रवाहित करने से पानी का संघनन हो जाता है। जब पानी का संघनन हो जाएगा तो ये जो गैस आ रही थी ये चेंज हो जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, और ये यहाँ पर लिक्विड के रूप में ग्राही में एकत्रित हो जाता है। ये इसका प्रोसेस है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है इसको हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है ये आपका रिएक्शन कैसे होती है। 1 मिनट। तो सबसे पहले यहाँ एक मात्रा भी निर्धारित की जाती है। एथिल अल्कोहल लगभग 20 ml होना चाहिए और जो विरंजक चूर्ण है ये आपका 200 ग्राम होना चाहिए और जल भी आपका 200 ग्राम। ये एक अनुपात होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिक्स रेशियो है नहीं, लेकिन आपको इस अनुपात में लगभग लेना चाहिए। तो देखिए अब क्या काम करते हैं, क्या रोल है। जब यहाँ पर आपको एथिल अल्कोहल है, विरंजक चूर्ण और H2O, तो जब हम विरंजक चूर्ण, देखिए जब विरंजक चूर्ण और H2O जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर आपका विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ये आपका विरंजक चूर्ण है। यहाँ पानी मिलाया गया है तो यहाँ पानी का रिएक्शन होगा, पानी का रिएक्शन होगा, है ना। अब जब पानी यहाँ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से जैसे ही पानी मिलाएंगे तो यहाँ विरंजक चूर्ण से क्लोरीन आउट हो जाएगा। अभी कैसे आउट होता है जरा आप इसको देखिए। अब हम अगर इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पर देखिए अगर H2O को हम क्या लिख दें, H और OH के रूप में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखिए जब ये रिएक्शन करेगा तो होगा क्या कि हाइड्रोजन 2 है और आपके पास क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ ये क्लोरीन अलग हो जाएगा। जैसे ही क्लोरीन अलग हो जाएगा तो यहाँ पर Cl2 आपका अलग हुआ और बचा क्या आपके पास, Ca बचा, देखिए Ca1 और O बचा और यहाँ पर H2 और O बचा। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। यहाँ O2 है और H2 है तो हम दोनों को एक साथ लिख दिए, अर्थात यहाँ पर बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका पहला प्रोसेस हुआ, यानी विरंजक चूर्ण पानी से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त कर देगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ जो क्लोरीन जो मुक्त हुई है, क्लोरीन, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप। अब जब यहाँ क्लोरीन जो मुक्त हुई है तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ एथिल अल्कोहल डाला गया। क्या डाला गया है, एथिल अल्कोहल। तो यहाँ एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो यहाँ देखिए CH3 CH2 और OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है। यहाँ से ये क्लोरीन इसको अटैक करेगी। जब ये क्लोरीन यहाँ से अटैक करेगी तो होगा क्या, अब देखिए यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है कि एक क्लोरीन एक H को हटा सकती है, एक क्लोरीन एक H को हटा सकती है, लेकिन आपके पास 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और क्लोरीन किसको हटाएगी भाई, अपने फ्रेंड को तलाश करेगी। क्लोरीन निगेटिव होती है, हाइड्रोजन प्लस होता है। अब क्लोरीन किसको बुलाएगी भाई, अपने दोस्त को बुलाएगी। दोस्त इससे कौन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ से 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन को निकाल लेगी। जब 2 हाइड्रोजन को निकाल लेगी तो क्या बनेगी, यहाँ से देखिए यहाँ आपका 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, ये बनेगा आपका 2HCl। अब जो बचा है, क्या बचा है,
CH3CHO बचा, ये बन गया आपका CH3CHO बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये एथेनॉल बन गया। 1 2 2 कार्बन है, एथेन है, CHO लगा, अल लगा, एथेनॉल है, क्या बना? एथेनॉल बन गया है। अब इसके बाद यही जो एथेनॉल है ये फिर क्लोरीन से क्रिया करेगी, फिर यही एथेनॉल क्लोरीन से क्रिया करेगी। तो यहाँ देखिए थर्ड स्टेप क्या है, यह आपका CH3 और CHO ये फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगी। जब अब क्लोरीन से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? क्लोरीन किसको हटा रही भाई? हाइड्रोजन हटाएगी ना। यहाँ क्या तो हाइड्रोजन है? 3 तो हाइड्रोजन है, तो 3 तो हाइड्रोजन हटाने के लिए 3 तो क्लोरीन परमाणु आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम कर देंगे 3 क्लोरीन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर 3 क्लोरीन यहाँ हो जाएंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ 3 क्लोरीन आकर के जुड़ जाएंगे और 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। यहाँ से क्या बनेगा? C और यहाँ 3 क्लोरीन आ जाएगा, ये बाकी आप जोड़ दीजिए। C CHO H3 है तो 3 तो क्लोरीन कर दो। अब क्या बचा? यहाँ 3 तो क्लोरीन बचा है और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकल चुका है ना, तो 3 हाइड्रोजन और यहाँ से 3 क्लोरीन, यहाँ से 3 ही क्लोरीन तो यहाँ पर आया है, यहाँ से 3 ही क्लोरीन तो यहाँ पर आया है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन आ गए, 3 क्लोरीन बचा, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन मिल करके बना लेगा 3HCl, ये बन गया। ये क्या है भैया? ये क्लोरल है। क्या है? क्लोरल। क्या है? क्लोरल। ट्राइक्लोरो एसेटल्डिहाइड। क्या ये? ट्राइक्लोरो एसेटल्डिहाइड है। नाम को हम बता चुके हैं, अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही बता रहे, ट्राइक्लोरो एसेटल्डिहाइड या ट्राइक्लोरो एथेनॉल कह सकते हैं। अब देखिए, अब ये क्लोरल बना, इसको हम लिख दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्लोरल, ये अब ये क्लोरल जो है किससे क्रिया करेगा भाई? यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा था ना, तो इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरल रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले आओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, फिर नहीं चल रहा है, चलो चला, CaOH का होल ट्वाइस, इससे रिएक्शन करेगा क्लोरल। क्या करेगा? क्लोरल। CCl3CHO ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब यहाँ से रिएक्शन होगा, तो इसके लिए आपको याद रखना है कैसे रिएक्शन करवाएंगे। देखिए Ca, यहाँ आपका OH है, यहाँ आपका OH, ये हो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन है ना यहाँ पर, तो यहाँ से जो क्लोरल का एक परमाणु है इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, क्योंकि OH क्या होता है? अस्थायी होती है। और अगर 2 यहाँ पर OH जुड़े हुए हैं तो हमने पहले ही बताया है कि अगर 2 OH ग्रुप है तो वो अस्थायी होता है, ये टूट जाएगा। तो यहाँ से क्लोरल हाइड्रोजन परमाणु को अपघटित कर देगा, निकाल देगा। तो अब यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 1 क्लोरल है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 क्लोरल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम 2 क्लोरल लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे CCl3CHO और यहाँ क्या हो जाएगा? CCl3CHO। ये 2 क्लोरल हमने लिख दिया। अगर 2 क्लोरल हमने लिख दिया तो अब देखिए इनका रिएक्शन, यहाँ से जो आपका ये है ना, H वाला, ये और ये अलग हो जाएगा और अलग होकर क्या बनाएगा? क्या बनाएंगे? CHCl3, ये क्या? CHCl3 CHCl3 यही तो क्लोरोफॉर्म है। तो यहाँ काटो CHCl3 काटो CHCl3 है, 2 ठो है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। तो यहाँ पर बनेगा आपका क्या बनेगा? इसके आगे क्या होगा? 2CHCl3 ये बना। और बाकी आपका क्या बनेगा? देखिए बाकी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए HCHO,
क्या बन रहा है, डबल ओ बन रहा है क्या, HCOO, HCOO, अर्थात यहाँ बनेगा आपका HCOO। देखिए HCOO, HCOO कैटो है, दुईट है, तो यहाँ हम कर देंगे दुई। और साथ में कैल्शियम बचा है, क्या बचा है, कैल्शियम, तो यहाँ पर कैल्शियम लिख देंगे। वैसे भी कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका, यहाँ आपको करना पड़ेगा 2, और यहाँ बन जाएगा आपका 2CHCl3, और यहाँ बनेगा आपका HCOO, और यहाँ पर कैल्शियम। ये है कैल्शियम फॉर्मेट, ये है आपका क्लोरोफॉर्म। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थोड़ा मैं चेक कर लूँ क्या यहाँ तक दिखाई दिया है। यहाँ आपको कम दिखाई दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए इसको हम यहाँ CHCl3 दो हैं, तो यहाँ लिख देंगे CHCl3, ये 2 हो गए। और बचेगा क्या आपका HCOO, अर्थात HCOO क्या है, HCOO 2 हैं, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। और यहाँ Ca बचा पर Ca, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। वही हमने यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट लिख दिया, यहाँ क्लोरोफॉर्म लिख दिया है। तो ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।